ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 26 और 27वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26, 27। इन दोनों श्लोकों के अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले है 11वें अध्याय का 26वां श्लोक, श्लोक नंबर 26। श्लोक है अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एवाय निपाल संगे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्र तथासो सहास्मदीये रपि योध मुख्ये। श्लोक दोबारा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सहैव निपाल संगे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्र तथासो सहास्मदीये रपि योध मुख्ये। श्लोक का संधि विच्छेद है अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह एव अवनिपाल संघे भीष्मः द्रोणः सुतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीये अपि योद्ध मुख्ये। 11वें अध्याय के 26वें श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह एव अवनिपाल संघे भीष्मः द्रोणः सुतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीये अपि योद्ध मुख्ये। अभी 26वें श्लोक के ही शब्दों के अर्थ है। त्वाम अर्थात आप में, अस्मदीये अर्थात हमारे, योद्ध मुख्य अर्थात मुख्य योद्धाओं सहित, योद्ध मुख्य अर्थात मुख्य योद्धाओं, सह अर्थात सहित, अमी अर्थात ये, धृतराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र के, पुत्रः अर्थात पुत्र, च अर्थात और, भीष्मः अर्थात सन्यासी भीष्म, द्रोणः अर्थात द्रोण, तथा अर्थात तथा, असो अर्थात यह, सुतपुत्रः अर्थात सारथी का पुत्र,
कर्ण सह अर्थात सहित, सर्वे अर्थात सारे, एव अर्थात ही, अवनिपाल संघे अर्थात पृथ्वी पालों का समूह, अपि अर्थात भी। 11वें अध्याय के 26वें श्लोक के शब्दार्थ फिर से। त्वाम अर्थात आप में, अस्मदीय अर्थात हमारे, योद्ध मुख्य अर्थात मुख्य योद्धाओं, सह अर्थात सहित, अमी अर्थात ये, धृतराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र के, पुत्रः अर्थात पुत्र, च अर्थात और, भीष्मः अर्थात सन्यासी भीष्म, द्रोणः अर्थात द्रोण, तथा अर्थात तथा, असो अर्थात यह, सुतपुत्रः अर्थात सारथी का पुत्र कर्ण, सह अर्थात सहित, सर्वे अर्थात सारे, एव अर्थात ही, अवनिपाल संघे अर्थात पृथ्वी पालों का समूह, अपि अर्थात भी। श्लोक का अर्थ है, आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र और सन्यासी भीष्म, द्रोण तथा यह सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही पृथ्वी पालों का समूह भी। तो अभी तक के श्लोकों में काफी सारी बातें हम विराट रूप के वर्णन में समझते हुए आए हैं। किस तरह से विराट रूप में, जो इसके पिछले श्लोकों में ऐसा उल्लेख आया हुआ है, विकराल दाढ़ों में सारी दुनिया चबा जाती है, और इसके पहले जैसे कि बताया, भगवान के अनेक भुजाएं हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक सिर है, अनेक पेट है, बुद्धि रूपी पेटों की बात बताई। तो ऐसे जो भी अलग अलग आत्माएं सहयोगी बनेंगी, बाकी जब भगवान का ये विराट रूप ही रौद्र रूप के रूप में जो भगवान को न मानने वाले हैं उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, तो उस समय उस रौद्र रूप को विनाशी और विभीषिका देख करके सभी भयभीत हो जाते हैं। और इसके लिए अर्जुन ने यह बात भगवान से कही कि मैं तो दिशाएं भूल गया हूँ, आपकी जो मुख से आग निकलती है तो उसको देख करके दिशाएं भूल गया हूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो ये विराट रूप के वर्णन में ही आज के श्लोक में और बातें बताई हुई है कि मुख्य योद्धाओं सहित अर्थात महाभारी महाभारत युद्ध के युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन रथ के सारथी बने भगवान, इस बात का रहस्य हमने पहले अध्याय में ही समझा है। वास्तव में यहाँ कोई स्थूल लकड़ी के रथ की बात नहीं थी, बल्कि भगवान स्वयं ही अर्जुन रथ अर्थात शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उस रथ को युद्ध भूमि के बीच में खड़ा किया, और उस समय सारे युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन ने भयभीत होकर के युद्ध से पीछे हटने की बात जब कही, तो अर्जुन को युद्ध के लिए, नष्टमोह होने के लिए और इस सृष्टि के सारे असुरों के संहार के लिए भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को
अर्थात नंबरवार पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले, ज्ञान का अर्जन करने वाले जो भी आत्माएं हैं, उनके लिए भगवान ने ये गीता ज्ञान दिया। उसमें अव्वल नंबर अर्जुन के बारे में, नंबरवार सभी के लिए ही ये गीता ज्ञान दिया है। तो अर्जुन यहाँ पर, क्योंकि बात तो पहले मुकर्रर तनधारी हीरो पार्टधारी अर्जुन से हो रही है, तो अर्जुन इस बात को भगवान से कह रहे हैं, हमारे ये मुख्य योद्धाओं सहित, अर्थात युद्ध भूमि में जो कुछ मुख्य योद्धाएं हैं जिनके नाम इसी श्लोक में आगे बताए हैं, हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र सन्यासी भीष्म, द्रोण तथा सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही पृथ्वी पालों का समूह। तो यहाँ महाभारत युद्ध के जो मुख्य योद्धाएं हैं उनके बारे में बताया, उन्हीं के लिए ही क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में और स्पष्टीकरण दिया है। वास्तव में भक्ति मार्ग में राजा धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया। भीष्म पितामह जो सन्यासी थे और राज्य गद्दी की रक्षा के लिए बंधे हुए थे, द्रोणाचार्य जो शिक्षा देने के लिए, जो भी कौरव पांडव है उनकी शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को रखा था, और दुर्योधन के मित्र अर्थात सारथी पुत्र कर्ण। अब इनके बारे में ही वास्तव में ये कोई स्थूल ऐसा कोई प्रैक्टिकल में जो वर्णन महाभारत में दिखाया जाता है, वो तो कोई कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए हैं, कोई ऐसे व्यक्तित्व दिखाए हुए। वास्तव में यहाँ भगवान आकर के इस सृष्टि पर इस बात को स्पष्ट करते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, कि इस तरह से पार्ट बजाने वाले कोई एक व्यक्तित्व की बात नहीं, बल्कि ऐसे अनेक व्यक्तित्व है जिस तरह से राजा धृतराष्ट्र की तरह अंधेपने का पार्ट बजा रहे, उनमें मुखिया तो कोई है, लेकिन ऐसे अनेक धृतराष्ट्र है, अनेक कौरव कांग्रेसी है, ऐसे ही सन्यासी भीष्म, उनके जो भी चलन है, उनके जो भी कर्तव्य या उन्होंने जिस तरह से यहाँ एक्ट की है, उसी अनुसार उनके नाम पड़े हैं। ये कोई शरीर रूपी चोले के नाम नहीं, बल्कि उन्होंने जो कर्तव्य कर्म किए उस आधार पर उनको नाम दिए हैं, और उन्हीं के बारे में यहाँ श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पुंजुपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विश्वदाता सन्यासी भीष्म, कलयुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वी पालों, मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी। तो युद्ध भूमि में जो भी खड़े हैं उनके बारे में यहाँ अर्जुन भगवान से बता रहे, उनका क्या हुआ इस संबंधित अगले श्लोक में ही वर्णन दिया हुआ है। पहले तो इस श्लोक में जो बातें बताई है, भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र अर्थात भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान के आधार से सभी के चेहरे प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्पण है और इसमें अपने कर्मों के अनुसार ही सबके चेहरे प्रत्यक्ष होते हैं। तो यह धृतराष्ट्र अर्थात स्थूल अंधेपन की बात नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधे, पुत्र मोह में अंधे, उन्हें अंधा धृतराष्ट्र दिखाया और उनके कर्म के बारे में बताया, भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है
जिन्होंने राष्ट्र की धन संपत्ति को पूरी तरह से धारण कर लिया। पहले अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें हमने राजा धृतराष्ट्र के बारे में स्पष्टीकरण समझा था। धृतराष्ट्र अर्थात जिसने दूसरों की राज्य संपत्ति को अन्यायपूर्वक धारण कर लिया है, ऐसे धन के मद में अंधे हुए पूंजीवादी धृतराष्ट्र। अर्थात पूंजी अर्थात ही धन। तो जो पूंजीवादी है, पूंजीपति है, अर्थात धनवान है। तो ऐसे जो भी आज की दुनिया में, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया ही वास्तव में सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, ये सारी दुनिया की संख्या ही धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र अर्थात कर्मों का क्षेत्र है। और इसमें जो ऐसे ऐसे धनवान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, उनके पास जो धन संपत्ति इकट्ठी हो रही है, एक स्वाभाविक बात बताई हुई है कि कोई भी अपनी पसीने की कमाई से इस तरह से अरबपति पद्मपति नहीं बन सकते हैं। तो उनके पास ऐसी युक्ति है जो धन को खींच सकते हैं। और वो धन कहाँ से खींचते हैं, तो वो बताया भारतवासी प्रजा। भारतवासी प्रजा जो अपनी पसीने की कमाई करके जो भी धन इकट्ठा करती है, तो उससे कोई ना कोई तरीके से इस तरह से खींचा जाता है। तो ऐसे खींच करके जो बहुत अरबपति खरबपति बनते हैं, पूंजीपति बनते हैं, धनवान बनते हैं, तो उनके लिए बताया प्रजा का खून चूस करके, खींच खींच करके जो अपना धन इकट्ठा करते हैं, उन्हें बताया है धृतराज। और उस आधार से, धन संपत्ति के आधार से जो अपना मान मर्तबा कमाते हैं। और ऐसों के पुत्र हो गए कौरव कांग्रेसी पुत्र, जिसके लिए हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही इन कौरव कांग्रेसियों के बारे में भी समझा था। वो बात इस तरह से समझी थी कि ये जो कौरव है, ये कौरव अर्थात काव काव करने का शोरगुल करने वाले हैं। आज की दुनिया के जो भी नेताएं हैं, किस बात का शोरगुल करते हैं, तो उसके लिए भी बताया ऐसी आत्माएं जो है धन संपत्ति को, जिनके पास धन संपत्ति है, उसके आधार से वो गद्दियां लेते हैं। वोट वोटों के समय, चुनाव के समय पैसे बांट करके फिर गद्दी पर बैठते हैं और इस तरह से काव काव करने का अर्थात जो कार्य नहीं करते उस बात का शोरगुल करते हैं। तो वो हो गए कौरव कांग्रेस। तो ये पैसा कहाँ से लेते हैं, इन पूंजीपतियों से। इसलिए बताया बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति है, उनके बच्चे हो गए ये कौरव कांग्रेसी नेताएं। इस तरह से बताया सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म। तो भीष्म पितामह जो है, उनके लिए भी हमने समझा था। आज की दुनिया के जो भी सन्यासी है, उन सन्यासियों के लिए बताया हुआ है कि ये सन्यासी जो सर्वव्यापी की घोषणा को करते हैं, अर्थात जिसे हमने पहले ही समझा था, पहले अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 10। इस श्लोक में हमने समझा था कि भीष्म अर्थात भयंकर, जो सर्प की भांति भयंकर विषैला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो, अर्थात कलयुग के अंत में उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहा जाता है, जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर भारत के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। हद के बेहद के कांग्रेसी रूपी कौरवों, राजनीतिक नेताओं रूपी दुर्योधनों और पूंजीवादी धृतराष्ट्रों द्वारा पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है। अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 10, पहले अध्याय के 10वें श्लोक में भीष्म पितामह के बारे में
ये समझानी दी हुई है, जिसमें बताया हुआ है कि भीष्म पितामह इन्होंने इस तरह से सर्वव्यापी का जो ज्ञान है वो फैलाया है। अभी आगे बताया हुआ है द्रोणाचार्य के बारे में। द्रोणाचार्य अर्थात कलयुगी प्राचार्य। तो इनके लिए बताया हुआ है, वास्तव में इनके पास जो शास्त्रों का ज्ञान बताया हुआ है, तो दुनियावी ज्ञान उनके पास बहुत होता है। तो इनके लिए बताया कलयुगी प्राचार्य द्रोण। इसी तरह से सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ। तो सारथी का पुत्र कर्ण सहित। तो कर्ण ये भी कौरवों के योद्धा है, जिसके लिए बताया जाता है महाभारत में कि वो दुर्योधन के सखा थे, और जिनके लिए बताया हुआ है सारथी का पुत्र कर्ण। और इसके अलावा बताया सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वी पालों मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह। तो अर्जुन भगवान से ये बात कह रहे हैं। अगले श्लोक में ही इसका वर्णन है कि इन सब योद्धाओं का क्या होता है, क्या होगा। तो इसे समझने के लिए ही अगला 27वां श्लोक देखते हैं। आगे है श्लोक नंबर 27। 27वां श्लोक देखिए। 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 27 है। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। श्लोक दोबारा। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। अभी 11वें अध्याय के 27वें श्लोक के संधि विच्छेद है। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नः दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। 27वें श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। वक्त्राणि ते त्वरमानः विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्नः दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। अभी 27वें श्लोक के शब्दों के अर्थ देखते हैं। ते,                                                                                                                     ते अर्थात आपके
दृष्टा करालानी अर्थात विकराल दाढ़ों वाले, भयानकानी अर्थात भयंकर, वक्त्रानी अर्थात मुखों में, त्वरमाना अर्थात तीव्रता पूर्वक, विशंति अर्थात घुसे जा रहे हैं, केचित अर्थात कुछ, दशनांतरेषु अर्थात दांतों के बीच में, विलग्न अर्थात फंसे, चूर्णित है अर्थात चूर चूर हुए, उत्तमांगे है अर्थात सिरों के साथ, संदृश्यन्ते अर्थात अच्छे से देखे जा रहे हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 27 के शब्दों के अर्थ हम देख रहे हैं। ते अर्थात आपके, दृष्टा करालानी अर्थात विकराल दाढ़ों वाले, भयानकानी अर्थात भयंकर, वक्त्रानी अर्थात मुखों में, त्वरमाना अर्थात तीव्रता पूर्वक, विशंति अर्थात घुसे जा रहे हैं, केचित अर्थात कुछ, दशनांतरेषु अर्थात दांतों के बीच में, विलग्न अर्थात फंसे, चूर्णित है अर्थात चूर चूर हुए, उत्तमांगे है अर्थात सिरों के साथ, संदृश्यन्ते अर्थात अच्छे से देखे जा रहे हैं। अभी श्लोक का अर्थ है, आपके विकराल दाढ़ों वाले, भयंकर मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे हैं। कुछ दांतों के बीच में फंसे, चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छे से देखे जा रहे हैं। 11वें अध्याय के 26वें श्लोक में अभी अभी हमने जो बात समझी है, जो अर्जुन भगवान से इस बात को बता रहे हैं कि हमारे जो मुख्य योद्धाओं सहित, जैसे कि कुंजीपति जो धृतराष्ट्र है, कौरव कांग्रेसी रूपी धृतराष्ट्र के पुत्र है, सन्यासी भीष्म जो कि सर्वव्यापी की घोषणा को फैलाते हैं, इसी तरह से बताया कलयुगी आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य और सुतपुत्र अर्थात अधिरथ पुत्र सारथी कर्ण, और इसी तरह से पृथ्वी पालों के समूह। तो उनका क्या हुआ उसके लिए इस श्लोक में बताया, आपके विकराल दाढ़ों वाले, आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे, कुछ दांतों के बीच में फंसे, चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छे से देखे जा रहे हैं। अब यहाँ विकराल दाढ़े, ये तो हमने पिछले श्लोक में ही समझा था। विकराल दाढ़े अर्थात जो ऊपर और नीचे, धरती में भी और आसमान में भी जो एटम बॉम्ब्स रखे हुए हैं, वास्तव में इसके बीच में सारी दुनिया पिस जाएगी, जिसके लिए बताया है ये एटॉमिक मिसाइल्स, यही भगवान की विराट रूप की दाढ़े है, जो विकराल दाढ़े बताई और भयंकर मुखों में घुसे जा रहे। तो ये भयंकर मुख अर्थात क्या, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है।
तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। भारतीयों में भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। तो इस श्लोक में, दोनों श्लोकों में मिलकर के ये बात बताई, आज की दुनिया में जो भी ऐसी आत्माएं हैं, धृतराष्ट्र, कौरव, इसमें दुर्योधन दुशासन जैसे जो दुष्ट युद्ध करताए हैं, अर्थात कांग्रेसी नेताएं जो काव काव का शोरगुल मचाते हैं। इसके अलावा सर्वव्यापी की घोषणा फैलाने वाले शिवोम कहलाने वाले सन्यासी जो भयंकर विष उगलते हैं सर्वव्यापी की बात का, द्रोणाचार्य जो कलयुगी प्राचार्य है, अधिरथ पुत्र अर्थात सारथी का पुत्र कर्ण। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पृथ्वी को संभाल रहे हैं, वो पृथ्वी पालों के समूह। तो ये सारे समूह जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, अब भले ही न माने, लेकिन जब वो विराट रूप सारी दुनिया को घेर लेगा, क्योंकि हमने इसके पिछले श्लोकों में इस बात को समझा है, ये सारी दिशाएं आपसे विस्तीर्ण हुई है, ये जो भी अंतराल है, आकाश है, धरनी है, इसके बीच का, पृथ्वी के बीच का अंतराल, ये सब कुछ आपके द्वारा विस्तीर्ण हुआ है। और ये जो भी धृतराष्ट्र, कौरव, कांग्रेसी नेताएं, दुर्योधन या भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पृथ्वी पालों के बड़े बड़े समूह, ये सारे तो इसी बीच में रहते हैं। तो ये सारे ही इन विकराल दाढ़ों के बीच में, और जो भयंकर डरावनी वाणी वक्ता जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, तो उनकी जो वाणी है, इसके लिए हमने समझा है कि बहुत आग निकलती है मुख से, ऐसी भयंकर वाणी है, क्रांतिकारी वाणी, जिसके कारण सभी भयभीत हो जाते हैं। तो उस वाणी रूपी जो मुख है, जिसके लिए बताया लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे, अर्थात अभी भगवान की वाणी को महत्व नहीं दे रहे। प्रैक्टिकल में ऐसे देखने में आ रहा है, अभी कितना भी किसी को ज्ञान समझा है, तो सभी भगवान अर्थात एक कल्पना सोचते हैं। लेकिन जब भगवान का ये रूप, जिसके लिए हमने शुरुआत में समझा, ऐश्वर्यवान यौगिक रूप जब प्रत्यक्ष होगा, वो हीरो पाठधारी जब ऐसी संपन्न अवस्था धारण करेंगे, तो उसके लिए बताया उनकी जो वाणी निकलेगी, क्रांतिकारी वाणी, जो भयंकर आग उगलती हो, ऐसी तीखी वाणी होगी कि उस डरावनी वाणी से, जो शिव के मंदिर में नगाड़ा दिखाया जाता है, तो ऐसी भयंकर वाणी से सभी डर ही जाएंगे और उस लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे, अर्थात उस वाणी को अंत में जाकर जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, तो सबको स्वीकार करना होगा, सहमत होकर के उस मुख में घुसना, अर्थात उस वाणी को, जो लंबी जीभ का मुख है। तो स्थूल में कोई ऐसी लंबी जीभ जो चित्र में दिखाई जाती है, ये बात नहीं, बल्कि ऐसी लंबी जीभ जो उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को, भगवान का जो ज्ञान है, उसका कोई भी धर्म पिता है, कोई भी वाणी में जो भी एक्सपर्ट है, बोल बोल करने वाले, वो सामना नहीं कर पाएंगे, बल्कि सहमत होकर के उस वाणी को स्वीकार करेंगे। और भारतीयों में ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां हैं जो दांतों के बीच में झूठी मान्यताएं और परंपराओं के बीच में पीस जाते हैं,
तो ऐसे भी अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। तो आखिर ये कैसे होगा? श्लोक के द्वारा तो हमने समझा है। श्लोकों का सार यही है कि सारी दुनिया ही उस विराट रूप को स्वीकार कर लेगी और सहमत होकर के, उनके वाणी से भी सहमत होकर के उस मुख में घुसे जा रहे हैं, ऐसे बताया है। और ये सारे जो भी नेताएं हैं, जो भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, अभी भले न माने सत्ता के अभिमान के कारण, लेकिन अंत में उनको इस भगवान के पाठ को, इस कार्य को, जो विराट रूप में सारे संसार में फैलेगा, सारी सृष्टि को ही अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसके लिए बताया हुआ है। तब सारे ही उस पाठ को स्वीकार करेंगे, वाणी को स्वीकार करेंगे, भगवान आया हुआ है, इस बात को स्वीकार करें। ये आज के दोनों श्लोकों का अर्थ है। अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, कलियुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सेवक सूर्य जैसा अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण, सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपाल मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, कलियुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सेवक सूर्य जैसा अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण, सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपाल मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह। पत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे सहमत होते जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2804, वीसीडी नंबर 2804 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र। अरे वो टाटा बिरला वाले जो भगवान कहे जाते हैं भारत में, हैं,
ये प्रजातंत्र वाले क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं, मंत्री महामंत्री बन करके, वो क्या समझते हैं हमारा भगवान कौन है? जो पैसा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो हमारा भगवान है ना? नोटों से वोटों की राजाई चलती है ना। हाँ, तो उनका नाम शास्त्रों में दिया है धृतराष्ट्र। धृत माने धारण कर लिया, और क्या? राष्ट्र माने राष्ट्र की धन संपत्ति सारी अपनी बगल में दबा के रख ली, गरीबों की खून चूस चूस के। तो उनको क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे, धृतराष्ट्र। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3045, VCD नंबर 3045 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कौरव कांग्रेसी। तो इसे कौरव राज्य कहा जाता है, या कहो कांग्रेस। कांव कांव की रेस लगी पड़ी है। क्या कौआ क्या करता है? कौरव राज्य है तो क्या करता है कौआ? ढेर सारे कौए इकट्ठे होते हैं और बस कांव 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 गंद खाने के लिए सवेरे ही सवेरे रेडी। देखो, तुम नाम भी सुनते हो ना, जो भी नाम है शास्त्रों में काहे के आधार पर है? अरे काम के आधार पर है ना। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट कहो, कौरव गवर्नमेंट कहो, ये काम ही ऐसा करते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2287, VCD नंबर 2287, 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र। और कौरव भी थे, भारतवासी कौरव। क्या ऐसे कौओं की तरह रव शोरगुल करने वाले? अभी क्लास कर रहे थे ना, है? क्लास करते करते बीच में आवाजें सुनी हैं? तो कौरव संप्रदाय भारत में ढेर सारे थे। किसकी संतान? कुरु की संतान। कुरु माने करो। क्या करो? करोगे तो प्राप्ति होगी, नहीं करोगे भगवान की याद में बैठे रहोगे। करोगे धरोगे कुछ नहीं, मेहनत नहीं करोगे शरीर से तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो वो करते हैं, कहते हैं हम राजधानी स्थापन करेंगे, दिल्ली को स्वर्ग हम बनाएंगे। सभी ऐसे समझते हैं ना। तो वो कुरु की औलाद कौरव हैं। उनका मुखिया कौन है? नहीं, धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। सारे राष्ट्र की धन संपत्ति जो धर के बैठ गए चालाकी से। कौन है? अरे बाहर की दुनिया में तो समझ लो पहले, है? कौन है धृतराष्ट्र? अरे ये जो बड़े बड़े नेताएं बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं,
MP MLA बनते हैं, ये पैसे की ताकत से बनते हैं या बिना पैसे के बन जाते हैं? और इनको वो पैसा जो नंबर बार इस भारत के धृतराष्ट्र हैं, जिन्होंने चालाकी से बड़ी भारी धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, पूंजीपति, उनसे पैसा मिलता है। उस पूंजी के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं और गद्दियों पर बैठते हैं। तो जो गद्दियों पर बैठते हैं वो किसके इशारे पर चलेंगे? हैं? जिन्होंने पैसा दिया, पूंजीपतियों ने, उनकी इशारों पर चलना पड़े। तो धृतराष्ट्र उनके मुखिया हैं। ऐसे ही बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, यज्ञ के आदि में जब पहली बार विनाश हुआ ब्राह्मण की दुनिया में, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली, तो कौन धृतराष्ट्र बन के बैठ गया है? सारी धन संपत्ति का स्वामी बन के बैठ गया, पूरे ब्राह्मण परिवार का। और वाणी चलाई कि नहीं चलाई है? उनके फॉलोअर्स भी भाषणबाजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? टीवी में, चैनल्स में, अखबारों में। वो कौओं का शोरगुल नहीं तो क्या है? उस भाषणबाजी में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज है क्या? क्लियर है? हैं? नहीं क्लियर है? तो कौरव हुए ना, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले हुए ना, मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस में सब अपनी ट्रा ट्रा करके भाग जाते हैं, फैसला कुछ भी होता ही नहीं। तो कौरव संप्रदाय भी है ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में। आगे है
द्रोणाचार्य का मतलब क्या है? द्रोणाचार्य का मतलब द्रोण माने ज्ञान का घड़ा, ये आचार्य माने आचार्य। जिस बुद्धि रूपी घड़े में ज्ञान भरा हुआ है उसका नाम है द्रोणाचार्य। दुनियावी बातों का ज्ञान भरा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं। अभी जो पॉइंट हमने समझा वो है बीसीडी नंबर 1922, बीसीडी नंबर 1922, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, कलयुगी प्राचार्य जोन। अभी अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1105, डिस्कशन नंबर 1105, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म। और वो सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी है वो भीष्म पितामह है। वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह माने जो गुरु बन करके बैठते हैं, अपने को भगवान साबित कर देते हैं, मैं ही भगवान हूं, शिवो हम है। ब्रह्मा, ब्रह्मा बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा सन्यासी नहीं है वो तो अंत तक यशोदा माता को साथ लेकर के रहे। उन्होंने कहा निकाल दिया। यशोदा माता जो उनकी पत्नी थी उनको उन्होंने अलग थोड़े ही कर दिया, छोड़ थोड़े ही दिया। तो उनको सन्यासी नहीं कह सकते, बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। हाँ, जो दुनिया में जितने भी सन्यासी हैं उन सब सन्यासियों में बड़ा सन्यासी है आद्य शंकराचार्य, जिसको सब सन्यासी मानते हैं। उस आद्य शंकराचार्य की आत्मा ने भी आकर के किसी में प्रवेश किया होगा क्या? वो कोई नारायण है जो सतयुग में नारायण बनता है। उस सतयुग में नारायण में बनने वाली आत्मा को भी कोई प्रैक्टिकल में जन्म देने वाला है। आज से 1400 साल पहले शंकराचार्य हुए, जिनको 8 साल की अवस्था में सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया था। उनमें वास्तव में ज्ञान नहीं हो गया, कोई ऊपर से आत्मा आई और उसने सारा ज्ञान सुनाया। लेकिन जिसमें प्रवेश किया वो आधार मूर्त, उसको भी कोई ने जन्म दिया होगा ना, उसका भी तो कोई बाप हुआ होगा। तो उसका जो बाप है वो हुआ वो बीज, शंकराचार्य धर्म का बीज। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3021, VCD नंबर 3021, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण है। ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण का पार्टधारी कौन है? ब्रह्मा। हाँ, कानों से सबसे पहले सुनता है कि बाद में सुनता है? सबसे पहले उसके कान सुनते हैं, इसलिए भी कर्ण नाम। और सबसे जास्ती जो सुनाया हुआ ज्ञान है शिव का, वो सुनाता कौन है? वो ही सुनाता है।
तो भी कर्ण हुआ। तो काम के आधार पर नाम पक्का कर्ण पड़ा हुआ है। और बच्चा किसका है? शास्त्रों में दिखाई दिया अधिरथ का बच्चा है। रथ माने शरीर रूपी रथ, जिसने शरीर रूपी रथ के ऊपर अधिकार किया हुआ है, उसका नाम अधिरथ रख दिया। कर्ण का बाप, पालने वाला। क्या? हाँ। तो बेहद में जो बेहद का रथ है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप का रथ, उसको चलाने वाला, पालने वाला कौन है? कहेंगे ज्ञान सूर्य, शिव। तो अधिरथ कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे सूर्य का बच्चा कहो। अरे कर्ण को जन्म किसने दिया है? कोई स्थूल रथ चलाने वाले अधिरथ जिसका नाम दिया, उसने जन्म दिया या सूर्य देवता ने जन्म दिया? हाँ, सूर्य देव ने जन्म दिया। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1180, डिस्कशन नंबर 1180, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भयंकर डरावनी वाणी वक्ता। शिव के मंदिर में नगाड़ा बजाया जाता है, वो बादलों की तरह गड़गड़ाहट करता है, तीखी आवाज होती है, जोर से होती है। भय पैदा करने वाली है। सबको हड़काए देती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2374, VCD नंबर 2374, 3 घंटा 21 मिनट 3 आवर्स 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भयंकर मुखों में घुसे जा रहे हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो सारे इकट्ठे उतारेंगे कि कोई पहले उतारेगा? है? जो पहले उतारेगा परम धाम के स्वरूप को अपनी मन बुद्धि के अंदर उतारेगा ना, जो उतारेगा वो ही अव्वल नंबर बाप साबित होता है, बीज रूप बाप। उस बीज रूप बाप में वो बाप स्वयं बिंदु रूप स्टेज में स्थिर रहेगा और दुनिया की आत्माएं, उनको आदेश मिला हुआ है बाप का, भगवान बाप का। जिन्होंने बाप को पहचाना, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचानेंगी और पहचान करके उस स्वरूप में टिकेंगी जिसमें वो टिका हुआ है। तो कहां पहुंचेंगी? है उसी भ्रकुटी के मध्य में पहुंचेंगी जहां सारी आत्माएं समाती चली जा रही। गीता में वो विराट पुरुष दिखाया गया है कि महाविनाश के समय सब उसके काल के गाल में, मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। ऐसे दिखाई दिया। आंखों में घुसने की बात नहीं है, वो वास्तव में आत्मा बनकर आत्मिक स्टेज ज्योति बिंदु धारण करके उस ज्योति बिंदु की स्मृति में रह करके उस स्मृति में समा जाना, जिसमें वो समाया हुआ है ज्योति बिंदु।
उसको कहा गया शिवलिंग। क्या ये शिवलिंग का नाम क्यों दिया गया? वास्तव में जिसका नाम शिव है, जो उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको तो लिंगादि इंद्रियां होती ही नहीं है। तो शिवलिंग क्यों कह दिया? शंकर लिंग कहना चाहिए, वो इंद्रियों वाला है। हाँ, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? बाप समान बनना है। जैसा बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे नंबर बार बच्चे भी क्या बनेंगे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हैं। और जो जो जैसे जैसे जिस समय पर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा निरंतर के लिए बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2402, VCD नंबर 2402, 1 घंटा 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में घुसे जा रहे हैं। ये जो भारत है, जिसमें दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध रचा जाता है, क्या नाम? महाभारी महाभारत युद्ध। उसका ये जो कुंड है, ये जो क्षेत्र है, जिसमें सारी दुनिया को स्वाहा होना, जो गीता में लिखा है। क्या लिखा है? दंसा करालान चते मुखाने। इस विनाश काल में हे भगवान विराट रूप में दिखाया, ये जो तेरी दाढ़ें हैं एटम बम रूपी, ये आकाश में भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर भी सुरंगों में रखी हुई हैं। ये विकराल दाढ़ों के बीच सारी दुनिया तब चबाई जाती है। क्या देवताएं, देवात्माएं, क्या ऋषि मुनियों की आत्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या राक्षसी आत्माएं, क्या प्राणियों की आत्माएं, सब तेरे मुख में घुसे चले जा रहे हैं। ऐसे गीता में बोला। कब की बात? महाविनाश की बात, महामृत्यु की बात। जब महाकाल पार्ट बजाता है, रौद्र रूप धारण करता है, तो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि इस दुनिया में एक ही सत्य है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2123, VCD नंबर 2123, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट थे। दांतों के बीच में चूर चूर हुए सिर। ये जो भी हम इतने मनुष्य देखते हैं, अभी आत्मा की तो पीसने की दरकार ही नहीं है। कौन पिसता है? हैं? अरे विनाश में इन एटम बम रूपी दाढ़ों के बीच में कौन पिसता है? आत्मा पिसती है? कौन पिसता है? हाँ, ये मनुष्य आत्माओं के जो भी शरीर हैं, वो सारे पिस जाते हैं।
बाकी सभी जैसे जांडर में वो सरसों पिसती है ना, कोलू की धानी होती है ना, ऐसे ये सभी शरीर पिस जाएंगे। तो अभी जाइंडर में तो पीसने की चीज नहीं है ना, ये तो जानते हो। कि कोई जाइंडर में पीसे जाएंगे क्या? नहीं, ये तो जानते हो कि इन सब के ऊपर आफतें आएंगी। ये आएंगे और वो होंगे, कोई तो हुआ होगा ना जिससे ये पुरानी दुनिया खत्म हुई होगी। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 941, डिस्कशन नंबर 941, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दांतों के बीच में झूठी परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिर। नई दुनिया बनेगी और पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। उन धर्म पिताओं ने आकर के स्थापना तो की, लेकिन पुरानेपन का विनाश नहीं किया। और यहाँ तो जो उन धर्म पिताओं ने कोई ने भी नहीं किया, वो काम भगवान बाप आकर के करते हैं। पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुरानी बातों का मुकाबला करना पड़ता है खंडन करने के लिए। वो धर्म पिताओं में इतनी ताकत नहीं थी जो पुराने चले आए धर्म गुरुओं का मुकाबला कर सकें, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने धर्म की बातें स्थापन कर दी। नया धर्म स्थापन कर दिया, पुराने धर्मों का विनाश नहीं हुआ। तो पुराने भी चलते रहे और नए नए धर्म भी स्थापन होते रहे। तो जब अनेक धर्मों की स्थापना होगी, अनेक मत मतांतर बुद्धि में बैठेंगे, तो झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? झगड़े बढ़ते रहे, अशांति फैलती रही। वो हैं देहधारी धर्म गुरु, और ये तो है विदेही बाप। विदेही बाप आकर के आत्मिक धर्म की स्थापना करते हैं। अभी आज के श्लोक का अर्थ तो हमने समझा है, बाकी रिवीजन के लिए अभी क्लास में टाइम नहीं बचा है, इसीलिए आज के श्लोक को एक बार फिर से रिवाइज करके क्लास पूरा करते हैं। तो क्लिप्स के द्वारा हमने आज के श्लोक के बारे में तो बहुत सी बातें समझी है। जैसे श्लोक में जो उल्लेख आया है कि जो भी महाभारत युद्ध में मुख्य योद्धाएं हैं, तो वो कोई एक व्यक्तित्व की बात नहीं है,
पॉइंट्स के द्वारा हमने इस बात को समझा है कि आज के दुनिया के धृतराष्ट्र अर्थात जो सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को जबरियन जो निरीह प्रजा है उनके खून को चूस करके इकट्ठा करके स्वयं धनवान बन रहे हैं, और उनके आधार से जो ऐसे नेताएं हैं जो चुनाव के समय पैसे बांटकर पैसों के आधार से गद्दियां ले लेते हैं, तो वो पैसा उनके पास आता है इन राष्ट्र की धन संपत्ति धरने वाले पूंजीपतियों से। तो उन्हें बताया है कौरव कांग्रेसी पुत्र जो काव काव करने का बहुत शोरगुल भी करते हैं। इसी तरह सन्यासी भीष्म जो सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता, उनका बीज बताया हुआ है जो शंकराचार्य जी ने सबसे पहले शिवोहम या सर्वव्यापी की बात को फैलाया है। तो ऐसे भीष्म रूप सन्यासी कलयुगी दुनिया का ज्ञान रखने वाले प्राचार्य द्रोण और सारथी का पुत्र कर्ण, और इसी तरह से जो अनेक देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपाल, अर्थात सारी दुनिया में ही आज प्रजातंत्र राज्य चल रहा है। तो ये प्रजातंत्र राज्यों में भी जो ऐसे मुख्य अधिकारी है पृथ्वीपालों का मंत्री और अधिकारियों का समूह, तो ये मुख्य जो है उनके अलावा बहुत ऐसे पदाधिकारी है इस दुनिया में जिनके आधार से सम्मिलित रूप से ये सृष्टि का कारोबार स्थूल रूप में भौतिक रूप में चलाया जा रहा है। तो ये सभी अपने अपने देहाभिमान के अहम में बैठे हुए हैं। तो जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो उसके लिए 27वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि आपके विकराल दाढ़ों के बीच में सभी तीव्रता पूर्वक आपके मुखों में घुसे जा रहे, और जो सीधी सादी प्रजा है और दांतों के बीच में फंसी हुई है, तो सिर भी जो पीस जा रहे हैं वो भी देखने में आते हैं। तो इसके लिए भी हमने पॉइंट में समझा कि सारी जो भी झूठी मान्यताएं परंपराएं हैं उन सब का खंडन एक भगवान बाप ही करते हैं। तो ये पॉइंट्स के द्वारा हमने दोनों श्लोकों के अर्थों को समझा है। अभी कोई माने या न माने, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, सृष्टि की ऐसी हालत हो जाएगी कि न चाहते हुए भी सबको मानना पड़ेगा। इसके लिए बताया है कि भगवान की वाणी जो भयंकर डरावनी वाणी है, उस वाणी रूपी मुखों में सभी सहमत होकर के घुसे जा रहे, अर्थात सभी को उस वाणी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो भी दिल से अर्थात सहमत होकर के उस वाणी को स्वीकार करेंगे। और हमने इस बात को भी समझा पूरी तरह से मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसना अर्थात जो शिवलिंग अव्यक्त मूर्ति ना वही योगिक ऐश्वर्य संपन्न स्टेज है, वही विराट रूप है जिसमें जो भी आत्मिक स्थिति धारण करते जाएंगे वो सब उनमें आत्मिक स्थिति के द्वारा स्थिति में समान बनकर के समाते जाएंगे। अभी केवल आज के दोनों श्लोकों को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और साथ में एक क्लास पूरा करते हैं। 11वें अध्याय का 26 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26 है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एवाव निपाल संघे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्र स्ततासो सहास्मदीये रपियोध मुख्य, अर्थात आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विश्वदाता सन्यासी भीष्म, कलयुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ अर्थात सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपालों मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी। 27वां श्लोक है। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति
दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे। अर्थात ये जो भी पृथ्वी पालों का समूह और जो मुख्य योद्धाएं हैं उनके सहित आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए पृथ्वी रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। तो ये आज के दोनों श्लोकों का अर्थ पॉइंट्स के साथ हमने समझा है और साथ ही में अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।